हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? मैं खुशी आपका अपने व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आई होप आप लोग भी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ और अपने काम में मैं लग चुकी हूँ। तो आपको आज की हार्दिक शुभकामनाएं। किस चीज़ की? क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैंने जैसा कि पहले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारे यहाँ तुलसी जी की पूजा होती है। तो बस सुबह सुबह मैं उठ गई थी, नहा लिया था मैंने बाल धुलकर, और मैं यहाँ पर कपड़े डालने सुबह सुबह छत पर आ गई थी। तो फटाफट से मैं अपना काम भी कर रही थी क्योंकि आज मुझे तुलसी जी की पूजा भी करनी थी और उनका भोग भी बनाना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन होती है। मेरे ससुराल में, मेरे मायके में एकादशी के दिन होती है। तो बस आज मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। तो फटाक से मैं नहा ली थी और अब नीचे जाके मैं पूरी हलवा का मुझे भोग भी बनाना है उनके लिए। सो यहाँ पर गाइस मैं नीचे आ गई थी और नीचे आके मैं अपने पैरों में आलता लगा रही थी क्योंकि किसी भी पूजा में बैठने से पहले हम लोग महावर ज़रूर लगाते हैं। ये सुहागनों का सबसे पवित्र चीज़ होता है और सबसे ज़रूरी काम होता है जो वो हर पूजा में बैठने से पहले करती हैं। तो बस मैं भी वही कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं ऊपर आ गई थी जहाँ पर तुलसी जी का पूजा होना था। तो मैंने मम्मी ने कहा जाके ऊपर सारी तैयारी कर दो। तो मैं बस ऊपर आ गई थी जहाँ पर तुलसी जी के, हमारे यहाँ 2 गमले में तुलसी जी हैं। तो मम्मी ने कहा था दोनों गमले को बैठा देना अच्छे से। तो मैं बस उनको बैठाने से पहले यहाँ पर अल्पना बना रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर उन दोनों तुलसी जी को यहाँ पर दोनों गमले को मैं बिठाऊँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कर भी रही थी क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका था और सब लोग नहा चुके थे, सबको नाश्ता भी बनाना था। तो बस मैं अपने काम में लगी हुई थी। और आज लगभग कई लोगों के यहाँ होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा किसके किसके यहाँ तुलसी जी की पूजा हुई है। तो ये देखिए, मैंने दोनों गमलों को उठाकर यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पे ये वाला गमला थोड़ा सा हिल रहा था तो मैंने कहा इसके नीचे लगा देती हूँ, वरना पूजा वूजा करने में कहीं है लुढ़क ना जाए। तो बस यही काम में मैं लग गई थी और यहाँ पर मैं गमले को चुनरी से डेकोरेट कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा सजा देती हूँ तो और सुंदर लगेगा। तो कलावा बांध के उसको मैंने चुनरी से अच्छे से डेकोरेट भी करना शुरू कर दिया था। तो बस ये देखिए, आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कैसे कैसे किया था पूजा। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी, मम्मी नीचे तैयार हो रही थी और मैंने कहा कि मैं पहले ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी ज़्यादा ऊपर नीचे कर नहीं पाती। तो मैंने कहा आप रहने दीजिए, मैं ही कर देती। वैसे हर बार सारी तैयारियाँ मम्मी ही कर लेती थी, लेकिन अब इस बार उनकी तबीयत भी ठीक नहीं था तो वो उतना कर नहीं पाई। तो मैंने कहा मम्मी आप नीचे ही रहिए, मैं फटाक से करके आती हूँ। तो बस मैं लग गई थी दोनों गमलों को सजाने में, दोनों तुलसी मैया को सजाने में। कहते हैं ना हर औरत का जब वो श्रृंगार करती है तो वो बहुत सुंदर लगती है। ऐसे ही आज तुलसी मैया भी जब हमने उनका श्रृंगार कर दिया तो वो इतनी सुंदर लग रही थी, मन कर रहा था बस उनको निहारे ही जाएं। तो ये देखिए, मैंने तुलसी जी को सजा दिया था और यहाँ पे मैं मम्मी को भी ऊपर लेके आ गई थी। मम्मी भी आ गई थी, जैसा कि मैंने जल्दी बहुत हो रहा था तो मैं साड़ी नहीं पहन पाई थी तो मैंने सूट में ही किया। तो मम्मी ने कहा अपनी चुनरी ले लो कम से कम। तो फिर मैं चुनरी लेकर बैठ गई थी और यहाँ पर देखिए, मैंने जो प्रसाद उनका बनाया था वो भी लेकर आ गई थी, सारा सामान भी लेकर आ गई थी, सब कुछ लेके आ गई थी। और मम्मी और मैं बैठ यहाँ पर पूजा की शुरुआत कर चुके थे। यहाँ पर हमारे बरामदे में पूजा हो रही है क्योंकि ऊपर बरामदे में फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारे यहाँ दोनों तुलसी जी का गमला रखा हुआ है। तो बस मैं और मम्मी उनकी पूजा करने लगे थे और यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई थी तो वो मैं लाने के लिए बार बार नीचे जा रही थी। सो ये देखिए, ये उनका प्रसाद, ये सारी पूजा की सामग्री, ये मम्मी और ये है दोनों तुलसी मैया और ये हमारी गौर माता, ये मेरा सिंदूरा। सो इन सब चीज़ों से मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो मुझे बार बार जाना पड़ रहा था नीचे लेके आने के लिए। तो बस वही सब मैं ला के बैठ गई थी। फाइनली हम लोगों की, मेरी और मम्मी की पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। सब कुछ हम लोगों ने चढ़ाया तुलसी जी को, हम लोगों ने सिंदूर चढ़ाया, हम लोगों ने उनको पहले स्नान कराया, सिंदूर चढ़ाया, चूड़ी सजाई, सारा श्रृंगार का जो सामान होता है सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया, उनका प्रसाद चढ़ाया, पूरी हलवा का भोग लगाया, उनको सब कुछ अच्छे से किया। हम लोगों ने चुनरी ओढ़ाई, उनको चूड़ी पहनाया, बिंदी लगाई, सब कुछ किया। यहाँ पे मैं सब कुछ कर रही थी और फिर उसके बाद उनकी आरती हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हवन थोड़ा सा छोटा सा किया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों की पूजा आरती संपन्न हो चुकी थी और यहाँ पर देखिए मम्मी ने कहा कि सुहाग ले लो। थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ पे ससुराल में बिना मुँह उठा के सुहाग नहीं लिया जाता है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रसाद का ग्रहण करके अपना अपना सिंदूर से मैंने अपनी सिंदूरा शादी वाले सिंदूरा से मैंने सुहाग लिया। और तुलसी मैया हम सबका सुहाग अमर रखे, हम लोगों को हमेशा सुहागन बनाए रखे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों की पूजा बिल्कुल संपन्न हो चुकी थी और यहाँ पर मैंने तुलसी मैया को प्रणाम किया, उनसे अपना जो भी अपनी मन में पूजा के लिए जो भी मेरे मन में जो भी संकल्प था वो मैंने उनसे के सामने रखा और उनसे अपनी आशीर्वाद लेने के बाद मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया। और ये देखिए हम लोगों का पूजा संपन्न हो गया और ये देखिए हमारी तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही हैं। जय हो तुलसी मैया की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा पाठ सब अच्छे से संपन्न हो गई थी। मैंने घर में सबका आशीर्वाद ले लिया था और मैं फटाक से पहुँच गई थी किचन में, क्योंकि सब लोग भूख से तड़प रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था, किसी को चाय नहीं मिला हुआ था। तो यहाँ पर मम्मी भी आके बैठ गई थी और मैंने आज सुबह सुबह नाश्ते में बनाई थी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं चावल के आटे की कचौड़ी मैंने बनाई थी, मम्मी ने आलू उबाल के रख दिया था। तो यहाँ पर मैं फटाक से कचौड़ियाँ तलने लगी थी। ये देखिए मेरी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ मैं निकाल रही हूँ चावल के आटा की। तो सब लोगों को भूख भी लगी थी तो फटाफट से मैं एक साथ 6-7 पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकाल रही थी। मैंने कहा सब लोग जले खा लेंगे। काजल भी आ चुकी थी काम करने के लिए, तो उनके लिए भी मैंने फटाक से निकाल दिया। सब लोग फिर बैठकर नाश्ता किए और हम लोगों को आज नाश्ता करते करते 10, साढ़े 10, 11 मुझे और मम्मी हम लोग लास्ट में करते तो हम लोगों को तो लगभग 11 ही बज गए थे। तो इसलिए मैंने और मम्मी ने पेट भर के कचौड़ियाँ ही खा लिया था, फिर हम लोगों ने लंच नहीं किया था। सो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे अच्छे से दोनों तरफ से ताकि यह सिक जाए अच्छे से। और इतनी अच्छी बनी थी, इतनी मतलब टेस्टी बनी थी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आऊँगी। कुरकुरी बिल्कुल बनी थी और बिल्कुल इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। सब लोग खाकर बहुत खुश हो गए थे, पेट भर सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसको निकालने की तैयारी कर रहे थे। इसको निकाल लेंगे और सब लोग फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी, मेरा नीचे का सारा क्या हम लोगों का ब्रेकफास्ट का काम हो चुका था और लंच में किसी को भूख नहीं थी। तो बस ये था कि जब भूख लगेगी तो कुछ हल्का फुल्का बन जाएगा। तो मैं ऊपर आ गई थी, मैंने कहा ऊपर ही मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर ऊपर आ गई थी अपने काम को तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट वगैरह साफ़ कर ली थी और चुनरी मैं पूजा करके आई थी। तो मैं ऐसे ही बेड पे रखकर चली गई थी क्योंकि मुझे नाश्ता की सबको लेट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपनी चुनरी को तय लगा के अपने अलमारी में भी इसको रख दिया था। क्या खा रहे हो? कचरे खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो? तो फ्रेंड्स यहाँ पर शाम को हम लोग मार्केट निकल गए थे घूमने, थोड़ा सा बाबू का काम भी था, कुछ यूनिफॉर्म वगैरह लेना था। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।